सुबह के वक्त आकाश में हल्का उजाला हो गया था, लेकिन सर्द सुबह की ठिठुरन अभी भी महसूस की जा सकती थी। झील के किनारे बने मंदिर से आती घंटियों की धीमी आवाज को सुना जा सकता था। नील की कोठरी का दरवाजा खुला और कुछ लोगों के कदमों की आवाज सुनाई दी। उन लोगों में से एक आदमी आगे बढ़कर अपना पैर नील पर पटकते हुए ऊंची आवाज में चिल्लाया, तुम सो रहे हो? ये राजमहल नहीं कारागार है। यहाँ तुम्हें नियम के हिसाब से चलना होगा। तुम अब सुंदर नगर के युवराज की तरह बर्ताव नहीं कर सकते। ये व्यक्ति सुंदर नगर का कारागार प्रभारी है। उसके मुंह पर चोट के कई निशान हैं, साथ ही उसके कुछ दांत भी टूटे हुए थे। नील वायुपुत्र ने धीरे से अपना कंबल हटाया, लेकिन अभी भी उसकी आंखें बंद थी। लेकिन फिर निराश होकर वो पत्थर के बिस्तर से नीचे उतरा और चुपचाप उसने अपने कपड़े पहन लिए। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, जैसे कि उन्हें सालों से पहना जा रहा हो। कारागार प्रभारी नील के सर पर जोर से मारते हुए चिल्लाया, इसकी आदत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इसे जल्दी से बाहर ले जाओ। ऐसा कहकर उसने इशारा किया और उसके पीछे खड़े लोग नील के पास आए और उसके हाथों और पैरों में बेड़ियां बांधकर उसे चमड़े का मोटा कवच पहनाने लगे और फिर उसे बदतमीजी से धकेलकर प्रशिक्षण स्थल ले आए। प्रशिक्षण स्थल एक बहुत बड़ा मैदान था। यह सुंदर नगर राज्य के मुख्य शिष्यों के लिए अभ्यास करने की जगह थी। प्रवेश द्वार के दोनों तरफ सफेद संगमरमर से बने बड़े बड़े खंबे थे, जिनके ऊपर शेर की प्रतिमाएं बनी हुई थी। वहीं अंदर हरे रंग के वस्त्र पहने 30 से अधिक शिष्य अखाड़े के बीच मुख्य आचार्य के मार्गदर्शन में युद्ध कला का अभ्यास कर रहे थे। ये सुंदर नगर के मुख्य शिष्य थे। उन सभी को कठिन परीक्षाओं के बाद मुख्य शिष्य के रूप में चुना गया था, जिनकी प्रतिभा को निखार कर सैनिकों के रूप में तैयार किया जा रहा था। वहीं अखाड़े के दूसरी तरफ चमड़े का कवच पहने 20 से अधिक पुरुष खड़े थे। उनके हाथ पैर भी नील की तरह ही बंधे हुए थे। लगातार हर रोज मार खाने के कारण उन सभी के शरीर थके हुए, चोटिल और घाव से भरे थे। प्रशिक्षण स्थल में पहुंचने के बाद नौकरों ने नील को भी उन आदमियों के साथ खड़ा कर दिया। इनमें से अधिकांश पुरुष कैदी वो थे जिन्हें या तो मौत की सजा या फिर उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। सभी कैदियों को सहायक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। मुख्य आचार्य की आवाज प्रशिक्षण स्थल में गूंज उठी, आज का अभ्यास यहीं समाप्त होता है। अब सभी लोग एक एक सहायक चुन लें। वास्तविक मानव शरीर पर प्रहार करने से आप मानव शरीर की हड्डियों की संरचना और कमजोरियों से परिचित हो जाएंगे। आचार्य के निर्देश के बाद सबने अपना अपना सहायक चुन लिया। जल्दी ही सभी गुलामों की दर्द भरी चीखें प्रशिक्षण स्थल में गूंजने लगी। कई शिष्यों ने बारी बारी नील को चुना, क्योंकि पूर्व युवराज को पीटना उन सभी के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं था। एक एक करके सबने नील का मजाक उड़ाते हुए उसके साथ अभ्यास किया। इस दौरान नील शांत रहा और भावहीन चेहरे के साथ अपने शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों को बचाने पर ध्यान केंद्रित करता रहा। इस अपमान और पीड़ा को झेलना तो वो सीख चुका था। उसने बस इस बात से संतोष कर लिया था कि कम से कम उसकी बहन नीलिमा वायुपुत्र इस सबसे दूर सप्त सिंधु आश्रम में सुरक्षित है। वहीं दूसरी तरफ राजमहल के एक आलीशान कमरे में, जहां कभी महाराज वीरेंद्र रहा करते थे, अब वहां नागेंद्र और यजुवेंद्र सुंदर नगर के राजा बने बैठे अपनी अय्याशियों में डूबे रहते हैं। अनेकों दासियां उनकी सेवा में हर पल रहती हैं और वो दोनों शराब और ताकत के नशे में चूर सबसे बदतमीजी से पेश आते हैं। आज जब नशे में मदमस्त यजुवेंद्र एक दासी को अपनी गोद में बिठाए उसके यौवन का आनंद ले रहा था, वहीं नागेंद्र कुछ परेशान सा दिखाई पड़ रहा था। उसे देखकर यजुवेंद्र बोला, भाई साहब, लगता है इन दासियों से आपका मन भर चुका है। आप कहें तो मैं आपके लिए कुछ नई दासियां बुलवा लूं। इस पर परेशान से नागेंद्र ने झुंझलाकर इशारा किया और बोला, एकांत। मालिक का आदेश पाकर सभी दासियां वहां से चली गईं। ये देखकर यजुवेंद्र ने फिक्र जाहिर करते हुए पूछा,
आखिर बात क्या है भाई साहब? इस पर नागेंद्र बोला, नील, नील वायु पुत्र अब 13 साल का बच्चा नहीं है। वो बड़ा हो रहा है और उम्र के साथ उसकी शारीरिक शक्ति भी बढ़ेगी। अब हमें उसका कुछ करना होगा। नागेंद्र की बात सुनकर यजुवेंद्र को हंसी आने लगी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, अरे भाई साहब, आप इस बात से परेशान हैं क्या? वो एक गुलाम है जो पिछले 3 साल से इतनी मार खा चुका है कि उसके शरीर में लड़ने की शक्ति होना तो दूर, उसके शरीर में आत्मा को पकड़े रखने की भी शक्ति नहीं होगी। आप बेफिक्र रहिए। नागेंद्र यजुवेंद्र को बीच में ही टोकते हुए बोला, और नीलिमा, वो सप्त सिंधु आश्रम में महायोद्धा बनने की कगार पर होगी। जब उसे पता चलेगा कि उसका भाई हमारी कैद में है तो वो उसको बचाने की कोशिश नहीं करेगी। यजुवेंद्र हंसते हुए बोला, भाई साहब, आपको क्या लगता है मैंने इस बारे में नहीं सोचा होगा? आप निश्चिंत रहिए, नीलिमा का भी इंतजाम हो चुका है। कहते हुए यजुवेंद्र के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। यहां प्रशिक्षण स्थल में नील बुरी तरह शिष्यों से मार खा रहा था कि तभी रेशमी कपड़े पहने एक युवक दिखाई दिया, जिसके पीछे कई लोग सहायकों की तरह चल रहे थे। युवराज आ गए। प्रशिक्षण स्थल पर मौजूद शिष्यों ने अपना अभ्यास रोक दिया और उस युवक की चापलूसी करने में लग गए। युवराज, आखिर आप साधना से बाहर आ ही गए। आप काफी ऊर्जावान और तरोताजा दिख रहे हैं। लगता है आपने खुद को काफी मजबूत बना लिया है। हमारे युवराज बहुत प्रतिभाशाली हैं। ये हमारे सुंदरनगर की शान है। मुझे यकीन है इन्होंने अपना स्वाधिष्ठान चक्र जागृत कर लिया है और वीर योद्धा बन गए हैं। नील की नजर रेशमी कपड़े पहने उस लड़के पर पड़ी तो उसके भीतर क्रोध की एक ज्वाला भड़क उठी। ये तथाकथित युवराज देवदत्त वायुपुत्र हैं, जो उसके पिता के सौतेले भाई नागेंद्र का सबसे बड़ा बेटा है और नील की ही उम्र का है। नील को गुलाम बनाए जाने के बाद देवदत्त वायुपुत्र को नील की जगह सुंदरनगर का युवराज बना दिया गया था। कुछ समय से देवदत्त वायुपुत्र अपनी साधना पर ध्यान देने के लिए एकांत में चला गया था, इसलिए कई दिनों से वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अब उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि एकांतवास से बाहर आने के बाद वो और भी मजबूत हो गया है। देवदत्त को महसूस हुआ कि कोई पैनी नजर से उसे देख रहा है। उसने उस ओर अपना सिर घुमाया तो उसकी नजर नील पर पड़ी। वो अपने चेहरे पर एक मुस्कान लेकर नील के पास आया और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, इतने लंबे समय के बाद भी तुम्हें जीवित देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। नील ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, सच कहा, मैं अभी तक मरा नहीं हूं। मेरी इतनी फिक्र करने के लिए धन्यवाद। नील का जवाब सुनकर कई शिष्य नील पर बरस पड़े। युवराज से इस लहजे में बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सिर्फ एक गुलाम हो। तुरंत नीचे झुककर युवराज से माफी मांगो, वरना आज तुम्हें अपने पैदा होने पर भी पछतावा होगा। उन्होंने ऐसे जताया जैसे नील ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। देवदत्त वायुपुत्र ने सभी को चुप होने का इशारा किया, फिर एक अभिमानी मुस्कान के साथ पूछा, नील, क्या तुम जानते हो मैं एकांतवास में क्यों गया था? नील ने कोई जवाब नहीं दिया। वो लगातार देवदत्त को घूर रहा था। देवदत्त ने अपनी बाजुओं पर हाथ फेरते हुए बड़ी हैरत के साथ कहा, भृगु ऋषि द्वारा भेंट की हुई गोली वास्तव में असाधारण है। उसमें मौजूद दिव्य ऊर्जा ने मेरे शरीर को पूरी तरह से शुद्ध कर दिया है, जिससे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मानो मेरा पुनर्जन्म हुआ हो। उसकी सहायता से मैंने अपने दूसरे कुंडालिनी चक्र की शक्ति को जागृत कर लिया है। अभी तो मेरे शरीर में उसकी 80% ऊर्जा बाकी है। उसकी पूरी ऊर्जा इस्तेमाल करने के बाद मैं बहुत ही जल्द विशुद्ध चक्र जागृत करके महावीर योद्धा बन जाऊंगा। भृगु ऋषि के आशीर्वाद वाली दिव्य औषधीय गोलियां। नील की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। दोनों औषधीय गोलियां सुंदरनगर राज्य के किसी खजाने की तरह थी। ऐसा कहा जाता है कि उन गोलियों को एक गोपनीय स्थान पर छुपाया गया था। पूर्वजों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार
राज परिवार में 14 वर्ष की आयु से पहले स्वाधिष्ठान चक्र जागृत करने वाले सदस्य को ही ये गोलियां दी जाएंगी। लेकिन किसी ने भी अभी तक ये उपलब्धि हासिल नहीं की थी। इस प्रकार पिछले 1200 वर्षों में वो दिव्य औषधीय गोलियां किसी को भी नहीं दी गई थी। अगर कोई उन गोलियों का हकदार बनने की क्षमता रखता था तो वो था नील वायुपुत्र, जिसने 13 वर्ष की आयु में मूलाधार चक्र के शिखर को छुआ था। दुर्भाग्य से राज्य के भीतर हुए षड्यंत्र के फलस्वरूप नील वायुपुत्र को एक गुलाम के रूप में जीवन बिताना पड़ रहा था और इन कठिन परिस्थितियों में उसकी साधना लगभग रुक सी गई थी। दूसरी ओर देवदत्त में औसत दर्जे की प्रतिभा थी। वो बड़ी मुश्किल से 16 वर्ष की आयु में अपना मूलाधार चक्र जागृत कर पाया था। वो इन दिव्य औषधीय गोलियों के बिल्कुल भी योग्य नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो इस मूर्ख को मिल गई थी। जब नील ने यह बात सुनी कि जो गोलियां उसकी होनी चाहिए थी वो इस गधे को मिल गई हैं, तो वो गुस्से में कांपते हुए बोला, देवदत्त, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हारे मन में हमारे पूर्वजों के लिए कोई सम्मान नहीं है? तुम्हारी मुझसे सवाल करने की औकात नहीं है। अब मैं स्वाधिष्ठान चक्र तक पहुंच गया हूं। अब मैं किसी बलिष्ठ सांड को भी हरा सकता हूं। तुम तो बस एक कमजोर गुलाम हो। अगर मैं चाहूं तो मैं तुम्हें आसानी से कुचल सकता हूं। लेकिन आज ही मैं साधना से बाहर आया हूं, इसलिए मैं अपने शक्ति परीक्षण के लिए एक सहायक चुनूंगा। नील के अपमान से देवदत्त जरा भी परेशान नहीं था। किसी गुलाम के मुंह लगना एक युवराज की शान के खिलाफ था। उसने नील के साथ अपनी बातचीत वहीं रोक दी और लापरवाही से इशारा किया और कहा, मैं चुनता हूं तुम्हें। आश्चर्यजनक रूप से देवदत्त ने नील को नहीं चुना। इसके बजाय उसने एक अधेड़ उम्र के कैदी को इशारा करके अपने पास बुलाया। वो कैदी तुरंत कांपने लगा। हालांकि उसने एक मोटा चमड़े का कवच पहना हुआ था जो हमले की शक्ति को काफी हद तक कम कर देता था, लेकिन स्वाधिष्ठान चक्र पर पहुंच चुके देवदत्त का सामना करने की सोच से ही उस गुलाम का दिल दहल उठा। देवदत्त ने गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठी भींच ली। वो नंदी शस्त्र मुष्टिका थी, जो सुंदरनगर की एक गुप्त तकनीक थी। देवदत्त अपनी वास्तविक शक्ति आजमाना चाहता था। उसके पूरे शरीर पर एक हल्की नीली रोशनी चमकने लगी। देवदत्त की भयानक आभा देखकर सहायक की आंखों में निराशा छा गई। वो जानता था कि इस मुक्के से उसकी मौत हो जाएगी। वो अपने घुटनों पर बैठकर रहम की भीख मांगने लगा। युवराज, कृपया मुझे बख्श दें। तभी एक विस्फोटक आवाज गूंज उठी। देवदत्त ने सहायक की विनती पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना मुक्का सीधे उस कैदी के सीने पर दे मारा। एक जोर की आवाज के साथ उसका कवच फट गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके सीने की सारी हड्डियां टूट गई। उस मुक्के की शक्ति से उड़ते हुए वो सहायक सामने की दीवार से टकराया और निढाल होकर जमीन पर गिर गया। और इस तरह देवदत्त ने एक ही मुक्के से उस सहायक को मार डाला। वहां मौजूद सभी लोगों ने उसके तलवे चाटने का एक और दौर शुरू कर दिया। युवराज, आप तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। पूरे सुंदरनगर में कोई भी आपका सामना करने के काबिल नहीं है। अब मुझे तो लगता है कि आसपास के 10 राज्यों में भी कोई युवराज के बराबर नहीं होगा। देवदत्त अपने मुक्के के परिणाम से संतुष्ट था। उसने एक राहत की सांस ली और फिर शातिर मुस्कान के साथ नील की ओर देखा। हालांकि नील उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति जितना कमजोर नहीं था, लेकिन देवदत्त के मुक्के की शक्ति वास्तव में काफी ज्यादा थी। नील अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हो गया तो देवदत्त ने हंसते हुए नील के कंधे को थपथपाया। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि तुम जैसे कचरे की तुलना में मैं कितना ताकतवर हूं। नील ने कोई जवाब देना ठीक नहीं समझा। देवदत्त अपनी अभिमानी मुस्कान लेकर वहां से जाने को हुआ कि तभी अचानक उसे कुछ याद आया। वो घूमा और बोला, ओह, और एक बात, मैंने सुना है कि मेरी प्रतिभाशाली चचेरी बहन को सप्त सिंधु आश्रम में परेशानी हो रही है। उसे काली पहाड़ी पर कैद कर दिया गया है।
नीलिमा को कैद कर दिया गया है। यह सोचकर ही नील का दिल दहल गया। पिछले 3 सालों में नील ने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि उसे एक गुलाम के रूप में रखा गया था। उसे हर रोज बुरी तरह घायल होने तक पीटा जाता था। उसने इस बात की भी परवाह नहीं की थी कि देवदत्त ने उससे दिव्य औषधीय गोलियां छीन ली जो मूल रूप से उसी की होनी चाहिए थी। लेकिन उसकी बहन नीलिमा उसकी एकमात्र कमजोरी थी। वो किसी भी हालत में उसे कुछ भी नहीं होने दे सकता था। क्या करेगा नील? कैसे बचाएगा वो अपनी बहन को जब वो खुद को ही बचा नहीं पा रहा है? क्या नीलिमा के कैद होने के पीछे यजुवेंद्र का हाथ है या है कुछ और ही बात?